हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुस्तफा कमाल, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा पहला टॉपिक लेते हैं, डाउन ऑफ द सेंचुरी, जो एक म्यूजिक बेस्ड एक बुक है जो ईटी पॉल ने पब्लिश किया है, जिसके कवरिंग पेज पे ये पेंटिंग दिया हुआ है, द डाउन ऑफ द सेंचुरी। जब हम डाउन ऑफ द सेंचुरी की बात करेंगे तो इस पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे, इस पिक्चर के सेंटर में आपको एक गोडेज लाइक फिगर नजर आएगा। उसके हाथ में एक नया एक फ्लैग होगा जो वो नया सेंचुरी को डिस्क्राइब करता है। एट द सेम टाइम वो एक व्हील पे खड़ी है, व्हील जो डिस्क्राइब करता है द टाइम ऑफ प्रोग्रेस। और साथ में जो विंग्स लगाया रखा है व्हील पे, उससे हमें अंदाजा लगता है कि उस टाइम में कितने स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, वो दिखाता है, सिग्निफाई करता है। टायर और जो विंग्स जो उसके साथ लगाया रखा है। गोडेसिस के बैकग्राउंड में आपको डिफरेंट मशीन देखने को मिलेगा, लाइक कैमरा होगा, आपको रेलवेज मिलता है, प्रिंटिंग प्रेस मिलता है, फैक्ट्रीज मिलता है, ब्रिजेस मिलता है। ये पेंटिंग सिग्निफाई करता है एक नया दौर, एक ऐसा सेंचुरी जिसमें तरक्की जो होगा उसकी बेसिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, उसके बेसिस आईटी होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, उसका बेसिस इंडस्ट्री होगा। जो अलग अलग मैंने पहले बता दिया था, अलग अलग मशीन्स के बारे में जिक्र किया, उन सारी चीजों से इंसान का एक नया दौर स्टार्ट होता है। ये पेंटिंग ऐसा सिग्निफाई करता है। एट द सेम टाइम मैं रिपीट करूंगा, जो जो व्हील दिया हुआ है, जिसको जो विंग्स है, दो विंग्स के साथ एक व्हील जो दिया हुआ है, ये व्हील प्रोग्रेस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम में ये जो टाइम है उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितने स्पीड के साथ हम तरक्की की तरफ जा रहा है, वो सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, विंग्स मतलब उड़ना, फ्लाई करना, यानी कि प्रोग्रेस इतना फास्ट रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है कि मशीन के जरिए से इतना रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसको सिग्निफाई किया है व्हील विथ टू विंग्स। एट द सेम टाइम हमें दूसरा पेंटिंग देखने को मिलता है जो मशीन लाइफ को उससे भी ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। जो दूसरा पेंटिंग मिलेगा वो आपके मशीन लाइफ को, इंडस्ट्रियल लाइफ को इससे भी ज्यादा ग्लोरीफाई करते हुए आपको नजर आता है। वो पेंटिंग है द टू मैजिशियन। द टू मैजिशियन जो एक ट्रेड मैगजीन का ही कवर पेज पे पेंटिंग बनाया हुआ है। हालांकि जो पहले वाला पेंटिंग था और ये वाला पेंटिंग है, दोनों का जो फील्ड है वो अलग है। पहले वाला जो पेंटिंग देखने को मिलता है आपको एक म्यूजिक बूट के कवरिंग पेज पे दिखता है, और दूसरा वाला जो पेंटिंग है वो ट्रेड मैगजीन का है। तो अलग अलग फील्ड में है, बट फिर भी लोगों को ये आइडिया है कि एक नया सदी शुरू होने को है, जिसमें लाइफ में हद से ज्यादा प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा। वो उन सारी चीजों की बेसिस क्या होगा? इंडस्ट्री होगा, मशीन होगा, टेक्नोलॉजी होगा। तो इन्हीं चीजों को हम दूसरे पेंटिंग में आपको बयान करते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आएगा जो पेंटिंग है, उसमें अपर वाले साइड में आपको दिया हुआ है अलादीन। जो अलादीन डिपिक्ट करता है ओरिएंट को। ओरिएंट मतलब ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न कंट्रीज को पोर्ट्रे करता है। आपने अक्सर अलादीन के बारे में सुना होगा, टीवी पे सीरियल भी देखा होगा, अलादीन और चिराग। अलादीन अपने चिराग के जरिए अपने जिन को निकालता है और जादू के जरिए से जो भी वो चीज चाहता है वो बनवा देता है। तो एट द सेम टाइम हमारे पेंटिंग के ऊपर वाला पोर्शन में अलादीन को बयान किया हुआ है विथ हिज मैजिक लैम्प। और साथ ही साथ अलादीन अपने मैजिक लैम्प से एक बड़ा खूबसूरत पैलेस बनाते हुए दिखाता है पहले वाले पोर्शन में। और उसी पेंटिंग के निचले बॉटम पोर्शन में आपको दिखाई देगा एक मैकेनिक है। मैकेनिक के बैकग्राउंड में आपको ब्रिजेस दिखाया हुआ नजर आता है, और हाई राइज टावर्स बनाया हुआ दिखता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नजर आता है आपको। इसी तरह रेलवे का मशीन है, इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस से अलग अलग मशीन्स आपको दिखाई देता है। बॉटम पोर्शन में जो आपको मैकेनिक नजर आता है वो वेस्ट को सिग्निफाई करता है, मींस यूरोपियन कंट्रीज को, और साथ ही साथ मॉडर्निटी को सिग्निफाई पोर्ट्रे करता है। मॉडर्निटी मींस यूरोप, मींस डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्निटी। पहले वाला पोर्शन में मैंने आपको कहा अलादीन,
अलादीन ईस्टर्न पोर्शन ऑफ ग्लोब को पोर्ट्रे करता है, जिसमें एशियन कंट्रीज आता है, जो इंडिया भी आता है जिसमें, और साथ ही साथ अलादीन मीन ईस्टर्न कंट्रीज, अलादीन मीन पास्ट, ट्रेडिशन दिखाता है, ये पास्ट दिखाता है। और इसी तरह बॉटम पोर्शन जो है हमें दिखाता है वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द ग्लोब एंड मॉडर्निटी। ये दो पिक्चर्स जो है, इन दोनों पिक्चर से पहले ये आइडिया आता है हमें उस वक्त के लोग ईस्टर्न कंट्रीज को किस हिसाब से देखते थे और वेस्टर्न कंट्री को किस हिसाब से देखते थे। उस वक्त के लोगों के नजर में इंडस्ट्री का क्या रोल था, मशीन का क्या रोल था, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। एट द सेम टाइम वो ईस्टर्न कंट्रीज को अपने से सुपीरियर समझता था या इंफीरियर समझता था। और ये जो दो पेंटिंग्स है वो हमें पूरा मॉडर्न वर्ल्ड का एक अच्छा समरी देते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन thus becomes simply the story of development. Now in the whole chapter you will see, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको दो पर्सपेक्टिव दिया जाएगा, एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव या हम कहेंगे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, दूसरा का होगा एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, या उसमें हम कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में हम इंडिया को स्टडी करेंगे। ब्रिटिश को हम इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि ब्रिटिश वाज द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट नेशन जहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था, फैक्ट्री लाइफ स्टार्ट हुआ था। और इंडिया को हम इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि ब्रिटिश का इंडिया से रिलेशन था। इंडिया एक कॉलोनियल रूल में था ब्रिटिश के, तो उन्हीं कॉलोनियल रूल में इंडिया में अलग अलग फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई, वहां से एक नया दौर स्टार्ट होता है। तो हम अलग अलग दो पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मैं समराइज करूंगा। हमने इस टॉपिक में दो पेंटिंग्स के बारे में जिक्र किया। वन पेंटिंग इटी पॉल का, जो द डॉन ऑफ द सेंचुरी। इसके बाद दूसरा जो पेंटिंग है हमें टू मैजिशियन, जो एक ट्रेड बेस्ड मैगजीन था। उन दो पेंटिंग्स में अलग अलग स्टोरीज था, बट उस एरा को बयान करता है जो न्यू सेंचुरी आने वाला था, और नया सेंचुरी कैसा होगा उस एरे को अपने पेंटिंग्स के जरिए वो दिखाना चाहता था, हमें समझाना चाहता था। डॉन ऑफ द सेंचुरी में हमें क्या नजर आता है, एक गॉडेस नजर आता है जो अपने हाथों में एक फ्लैग लेके होता है, जो फ्लैग होता है नया सेंचुरी का होता है, इसमें लिखा भी होता है। और वो एक ऐसी व्हील पे खड़ी होती है जिसके दो विंग्स होता है। विंग्स और जो व्हील है वो सिग्निफाई करता है टाइम को, प्रोग्रेस ऑफ द टाइम को सिग्निफाई करता है। और उसके बैकग्राउंड में जो अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलता है, मशीन होता है, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े बिल्डिंग्स होता है, मशीन होता है, फैक्ट्री होता है, कैमरा होता है, प्रिंटिंग प्रेस होता है। वो आपको उस वक्त के सिग्निफिकेंट चीजों का बयान करता है, जिस पे सारे सेंचुरी बेस्ड होगा, जिसकी वजह से पूरे सेंचुरी में डेवलपमेंट आएगा, इंसान के लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, उसको बयान करता है। एट द सेम टाइम अलादीन को ईस्ट सिग्निफाई किया है और पास को बताया जाता है। अलादीन के साथ अपना लैम्प होता है, और लैम्प के साथ सामने एक बड़ा पैलेस होता है। वो बताता है कि अलादीन अपने चिराग की मदद से, अपने जादू से एक बड़ा पैलेस ही बना सकता है, या ऐसी चीजें बना सकता है जो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो। और एट द सेम टाइम बॉटम में आपको मिलता है एक मैकेनिक्स, जो अपने हाथों में मॉडर्न टूल्स लेके होता है, जो अपने मॉडर्न टूल्स के मैजिक से, जादू से बड़े बड़े टावर्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, शिप्स बनाता है और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करता है। तो ये दो चीजें था। जो मैकेनिक है, मैकेनिक स्टैंड्स फॉर वेस्ट एंड मॉडर्निटी। मैकेनिक्स वेस्ट को सिग्निफाई दिखाता है और मॉडर्निटी को, मॉडर्न एरा को दिखाता है। इसी तरह अलादीन ईस्ट को दिखाता है और पास्ट को दिखाता है। तो यही चीज इन दो पेंटिंग से आपको जनरल आइडिया आया होगा कि जो नया सेंचुरी है, लोग उसको किस तरह दिखाना चाहता है। ये लोगों के नजर में नया सेंचुरी को लेकर क्या क्या ख्वाहिशात है, जो उस वक्त प्रोग्रेस हो रहा था, उस प्रोग्रेस को लोग किस हिसाब से ले रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको